किस वायसराय को भारतीय उत्प्रेरक माना जाता है? किस वायसराय को भारतीय राष्ट्रवाद का उत्प्रेरक माना जाता है? शब्द छूट गया था इसलिए अलग से हंस पद लगा दिया गया इसमें। किस वायसराय को भारतीय राष्ट्रवाद का उत्प्रेरक माना जाता है? तो लॉर्ड कर्जन, वही लॉर्ड कर्जन है जिनके शासनकाल में बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में, समझ रहे हैं ना, बंगाल विभाजन हुआ था। और लॉर्ड कर्जन, गोखले ने इनकी तुलना औरंगजेब से की है, यानी कि गोपाल कृष्ण गोखले जो गांधी जी के राजनीतिक गुरु कहे जाते हैं, उन्होंने लॉर्ड कर्जन की तुलना औरंगजेब से किया है। और इसका कार्यकाल लॉर्ड कर्जन का 1899 से 1905 था, जबकि औरंगजेब का तो देखिए मृत्यु ही 1707 में हो गई थी। वहीं से जो है नए काल का पदार्पण हो जाता है, जिसको आधुनिक भारत कहा जाता है। चलिए, तो किस वायसराय को भारतीय राष्ट्रवाद का उत्प्रेरक कहा जाता है? तो लॉर्ड कर्जन को कहा जाता है, जिसका कार्यकाल 1899 से 1905 था। और गोपाल कृष्ण गोखले ने इनको क्या कहा है? औरंगजेब से की है, इनकी तुलना औरंगजेब से की है। महाराष्ट्र के एक समाज सुधारक जो लोकहितवादी के नाम से प्रसिद्ध थे, लोकहितवादी के नाम से प्रसिद्ध थे, ध्यान दीजिएगा, लोकहितवादी। तो वहाँ पर अगर बात आएगी तो गोपाल हरि देशमुख, गोपाल कृष्ण गोखले नहीं, गोपाल हरि देशमुख, जहाँ पर लोक हितवादी के नाम से, यानी इन लोगों की टाइटल थी लोक हितवादी के नाम से कौन जाना जाता है? तो यहाँ पर आंसर जो गोपाल हरि देशमुख हो जाएगा। यह किसने कहा कि राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राणवायु है? बहुत इंपॉर्टेंट है, यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यह किसने कहा कि राष्ट्रीय स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राणवायु है? अरविंद घोष ने किया था। और इन्होंने जब हजारी जेल से यह भागे थे, उसके बाद वहाँ से निकलने के बाद यह क्रांतिकारी विचारों को धारण किए, लेकिन क्रांतिकारी नहीं बने। एक साधु की तरह, एक संत की तरह, एक उपदेशक की तरह, एक दार्शनिक की तरह इन्होंने पांडिचेरी में अपना आश्रम बनाया और वहीं से क्रांतिकारी विचारधारा का सूत्रपात किया। 1857, नेक्स्ट देखिएगा, 1857 में सिपाही विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ? 1857 में सिपाही विद्रोह कहाँ से प्रारंभ? देखिए ध्यान से, 1857 में सिपाही विद्रोह तो मेरठ से शुरू हुआ था। सिपाही विद्रोह कहाँ शुरू हुआ था? मेरठ से शुरू हुआ था। मंगल पांडे को फांसी हुई 8 अप्रैल 1857 को हुई। मंगल पांडे को 8 अप्रैल को ही फांसी हो गई। और क्रांति की शुरुआत जो 10 मई 1857 की हुई, ये जो 1857 की क्रांति थी, जिसको प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन भी कहा जाता है। और ये इसकी शुरुआत जो है 10 मई 1857 को हुई थी, जबकि इसकी डेट भी अलग निर्धारित की गई थी, जून में निर्धारित की गई थी, लेकिन ये पहले शुरू हो गई। 31 मई को भी निर्धारित की गई थी, उससे भी पहले ये 10 मई को शुरू हो गई। यह अति उत्साह का परिणाम था तथा मंगल पांडे को फांसी देने का परिणाम था, उग्र स्वभाव था। इसलिए यह भारत का यह विद्रोह पूर्ण रूप से सफल नहीं रहा, लेकिन कहीं न कहीं अंग्रेज़ों के मन में यह भावना जरूर जाग गई कि भारत भविष्य में भी इस प्रकार के आंदोलन या विद्रोह कर सकता है। इसलिए उन्होंने 1885 में कांग्रेस की स्थापना कर दिया था। मलिक मोहम्मद जायसी की रचनाएं। मलिक मोहम्मद जायसी, आपको पता है मलिक मोहम्मद जायसी का संबंध डायरेक्ट रूप में जब दिमाग में बात आती है मलिक मोहम्मद जायसी की, तो पद्मावत की रचना किया है, जिसमें उन्होंने पद्मावती का बहुत ही मार्मिक ढंग से वर्णन किया है। तो देखिए, ये जो मलिक मोहम्मद जायसी थे, उनकी रचनाएं क्या है? पद्मावत है, खरावट है, आखिरी कलाम है। और ये देखिए, यह उपाधि जो जायसी की उपाधि है, उनका गांव अवध में एक गांव है जायस, वहाँ पर पैदा होने के कारण इनको जायसी कह दिया गया, मलिक मोहम्मद जायसी कह दिया गया। अब देखिए अगला नेक्स्ट देखिए, असम चटगांव जैसे पूर्वोत्तर भागों पर विजय प्राप्त करने वाला मुगल सेनापति कौन था? असम चटगांव जैसे पूर्वोत्तर भागों पर विजय प्राप्त करने वाला मुगल सेनापति कौन था? शाइस्ता खां था। 1925 के कानपुर कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? देखिए 1925 का पूछा है। 1925 के कानपुर कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? सरोजिनी नायडू। और कांग्रेस का 41वां अधिवेशन था वो 1925 का। देखिए, जब ये कहेगा कि कांग्रेस का प्रथम
कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्षा कौन थी? तो वहाँ पर बदल जाएगा, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्षा कौन थी, वहाँ पर बदल जाएगा आंसर, समझ रहे हैं ना, वहाँ पर क्या हो जाएगा, आंसर बदल जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या कहा है कि 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो श्रीमती सरोजिनी नायडू जी ने किया था। लेकिन जब वो कहेगा कि किसने पहली महिला कौन की, तब वहाँ पर आंसर हो जाएगा श्रीमती एनी बेसेंट 1916 के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और ये कांग्रेस का 41वां था, 1925 वाला कानपुर में हुआ था। किस लेखक ने महात्मा गांधी को प्रोफेशनल रीडर्स की संज्ञा दिया है? देखिए, रोमा रोला यह एक राइटर हैं जिन्होंने गांधी जी को प्रोफेशनल रीडर्स कहा है, यानी पेशेवर नेता कहा है गांधी जी को। नेक्स्ट देखिएगा, देश बंधु किसको कहा गया है? चित्तरंजन दास को कहा गया है, और इनकी पत्नी का नाम था बसंती देवी। कभी कभी कूट मिलाने के लिए दे देता है। लाला लाजपत राय, राधा देवी, इनको लाल के नाम से जाना जाता है। महात्मा गांधी, कस्तूरबा गांधी इनकी पत्नी। मोतीलाल नेहरू, स्वरूप रानी इनकी पत्नी है। तो दो का तो याद ही होगा, मोतीलाल नेहरू, स्वरूप रानी, गांधी जी, कस्तूरबा गांधी। अब दो का नया मिल गया आपको, देश बंधु चित्तरंजन दास, बसंती देवी, लाला लाजपत राय, राधा देवी, यह याद कर लीजिएगा। क्रांति के नेतृत्वकर्ता, क्रांति के नेतृत्वकर्ता यानी 1857 की क्रांति के जो प्रमुख नेतृत्वकर्ता थे उनके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। कानपुर में नाना साहब, झांसी में लक्ष्मीबाई, ग्वालियर में तात्या टोपे और इलाहाबाद में लियाकत अली। इसी तरह से बहुत जगह किए हैं, जैसे अवध में सादुल्ला खान ने किया है। तो इस तरह से आजमगढ़ में कुंवर सिंह ने किया है, वहाँ पर बिहार में बाबू कुंवर सिंह ने किया है। तो इस तरह से बहुत जगह किया है। दिल्ली का नहीं लिखा गया है। दिल्ली में देखिए, दिल्ली में बात आती है तो वहाँ की जो जीनत बेगम थी उन्होंने भी किया, क्योंकि वो पत्नी थी बहादुर शाह द्वितीय की, उन्होंने किया है। लखनऊ की बात आती है तो लखनऊ में करने वाले कौन? बेगम हजरत महल हैं। बेगम हजरत महल जरूर हैं, लेकिन 8 साल का उनका पुत्र सिंहासन पर बैठा हुआ जिसका नाम बिरजीस कादिर है, उसने किया था वहाँ से नेतृत्व, उसकी तरफ से बेगम हजरत महल कर रही थी लखनऊ का, इसलिए बार बार क्वेश्चन में आ जाता है। चलिए अब नेक्स्ट वाले क्रम पे